ये देखो दोस्तों, है ना एकदम क्रिस्पी। आपने समोसे तो बहुत टाइप के खाए हैं दोस्तों, लेकिन आपने कभी भी ऐसे लच्छे पराठे वाले समोसे नहीं खाए होंगे। इसकी रेसिपी एकदम यूनिक लेकिन बहुत ही सिंपल है और खाने में एकदम अमेजिंग लगते हैं। तो घर में जब मेहमान आए तो इसे बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आटे के बारे में बता देता हूँ। हमें यहाँ पर बेसिकली एक टाइट सा डो लगाना है। आप यहाँ पर मेजरमेंट्स का ध्यान जरूर देना। देखो मैंने एकदम परफेक्ट नाप बताया है क्योंकि यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का यूज किया है डो लगाने के लिए। तो सबसे पहले आप अपनी परात में आधा कप पानी डालना और फिर इसमें 2 चम्मच सूजी का डालना। अजवाइन डालनी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन डाली है। 1 चम्मच नमक काफ़ी होगा इतने आटे के लिए। और मोइन के लिए यहाँ पर 4 टेबलस्पून तेल का यूज़ करना। घी मत डालना दोस्तों, अगर आपको थोड़ा कड़क चाहिए नाश्ता तो तेल का ही यूज़ करना। घी से ज़्यादा खस्तापन आता है। अब सूजी यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो आटा है वो मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करता है, सॉफ्टनेस ले आता है और कड़क नहीं हो पाता। तो ऐसे जब आप पानी में सूजी को भिगा कर रखते हो ना, सूजी पानी भी होल्ड करती है, क्रिस्पीनेस भी देती है। इसी में ही जब आप लगभग 1.5 कप तक आटा डालोगे तो धीरे धीरे आप इसको मिलाना। आपने एकदम सख्त आटा लगाना है, गलती से भी ढीला नहीं लगाना। और तो और इस आटे को ज़्यादा मलना नहीं है। बाय चांस अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हल्का सा पानी ड्रिजल कर देना, ज़्यादा मत करना दोस्तों। जितने कम पानी में आप जोड़ सकते हो उतना कम पानी ही यूज़ करना। ये देखो आप, मैंने इसको ज़्यादा गूंदा नहीं है, बस जोड़ा है पूरे आटे को धीरे धीरे करके। एंड दैट्स इट दोस्तों। अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि कितने सारे क्रैक्स है, एकदम हार्ड सा आटा है। जब आप इसको आराम दोगे ना तो ये बहुत अच्छे से ढल जाता है और बहुत ईजिली आप कर पाओगे काम। मैंने इसे गीले कपड़े से ढका है और लगभग 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये रेस्ट कर रहा है मैं आपको मसाला दिखाता हूँ, कितना सिंपल मसाला है। इस रेसिपी में आप ज़्यादा खड़े मसालों का यूज़ मत करना, नहीं तो आपके जो लच्छे हैं वो थोड़े खुल भी सकते हैं। मैंने गरम तेल में बस हींग डाली है, 1 चम्मच जीरा डाला है। इसके साथ साथ जैसे ही जीरा पॉप होने लगे आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी डाल देना, 1 चम्मच तक लाल मिर्च पाउडर। और इससे पहले कि ये मसाले जले फटाफट से आप यहाँ पर पानी डाल देना। मॉइस्चर वाली कोई चीज़ नहीं है ना दोस्तों, ये मसाले बहुत आराम से जल जाएंगे। इस नाश्ते की सबसे खास बात बताऊं कि इसमें बहुत कम आलू यूज़ होते हैं। आपको सिर्फ 2 उबले हुए आलू चाहिए और उससे ही ये नाश्ता बहुत आराम से बना लोगे। लगभग आपको 12 लच्छा समोसे मिल जाएंगे। आलू डालते ही आप सबसे पहले नमक डालना। नमक से आलू अपना पानी रिलीज करेंगे और वही मेन रीज़न है कि हम आलूओं को भून रहे हैं, ताकि जो आपके लच्छा समोसे हैं उनकी लाइफ ज़्यादा हो। थोड़ी देर भुनने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच धनिया डाल देना। कसूरी मेथी भी इसी टाइम पर डालना, एंड में नहीं डालनी, इसी टाइम पर डालनी है। और मीडियम फ्लेम पर आराम से आलू को भूनते रहना। आलू में जितना कम मॉइस्चर होगा उतने ही आपके लच्छे सही बनेंगे और फ्राई करते वक्त आलू बिखरेंगे नहीं। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आखिरी चीज जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि आलू पूरे मैश्ड होने चाहिए। अगर गलती से मोटे मोटे आलू रह गए या कहीं पर भी गुठलियां रह गई तो जब आप लच्छे बना रहे होगे ना, आपके लच्छे फट जाएंगे। पराठे में भी तो ऐसे ही होता है ना। तो आलू को आप ऐसे अच्छे से मैश कर देना, जितना इवन होगा उतना इजी रहेगा। बस एंड में आप यहाँ पर 1 चम्मच चाट मसाला का डाल देना, नहीं है तो आमचूर भी डाल सकते हो। बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डालना। सिंपल मसाले ही रखना दोस्तों, तभी स्वाद एकदम बढ़िया आएगा। दैट्स इट दोस्तों। देखो आलू का मसाला बनके पूरा तैयार है। इसको आगे यूज करने के लिए अब आती है सबसे बड़ी ट्रिक वाली बात, जिससे हम ये गारंटी लेंगे कि हमारे आलू बिखरेंगे नहीं। तो आप क्या करना, इसको ठंडा करना। पहले गरम गरम में यहाँ पर मत कर देना, बिल्कुल भी ठंडा करना। 5-10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देना और फिर यहाँ पर 2 चम्मच अरारोट के डालना। 1 चम्मच भी चल जाएंगे, लेकिन मैंने मेजरमेंट ये लिए है कि 1 आलू के लिए 1 चम्मच। अरारोट एक गारंटी देगा कि ये हमारे आलू बिखरेंगे नहीं। और तो और अगर आप गरम गरम में अरारोट डाल देते ना तो उसका जेलेटिनाइजेशन का प्रोसेस पहले ही हो जाता और वो काम ही नहीं करता। इसलिए ठंडा करके ही डालना। आलू सेट, आटा सेट, फटाफट से बनाते हैं ना पराठे। तो मैंने क्या किया है कि आटा लिया है और उसको पहले हाफ में डिवाइड कर दिया है। इसी आटे को सीधा ही आप पिचका देना। आपको कोई इसकी पेड़े वेड़े बनाने की जरूरत नहीं है।
और आटा इतना सॉफ्ट होगा कि आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। जो भी समोसे का आटा होता है उसमें घी, तेल, सूखा आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर ही इतना मॉइस्चर होता है कि आप उसको आराम से बेल सकते हो, चिपकेगा नहीं। बस बेलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर देना कि आपने इसको सेंटर से नहीं बेलना, गोल नहीं बनाना आपको यहाँ पर साइड से बेलना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, यहीं पर ही प्रेशर डालना है। और हो सके तो एक बड़े चॉपिंग बोर्ड में करना या सीधा सरफेस पे ही करना, क्योंकि आपको एक बड़ी सी रोटी बनानी है। ये देखो आप, मैंने काफी बड़ी रोटी बना ली ना। मैं एक छोटी सी ट्रिक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो इसके ऊपर नीचे वाली एजेस होती है उनको काट देता हूँ, क्योंकि ये अनइवन होती है। आप देखो यहाँ से छोटी हो रही है और साइडों से कितनी लंबी है। आपको पता ही है कि मुझे इक्वल खाना बनाना काफी पसंद है, तो इसलिए मैंने काट दिया है। अब आप ये प्रोसेस ध्यान से देखना दोस्तों, यही सबसे मेन पॉइंट है इस रेसिपी का। सबसे पहले आप थोड़ा सा पानी लगा देना है यहाँ पर आटे में। मैंने पतली सी रोटी बेली है और इसके ऊपर ही आपको एक आलू की पतली सी परत लगानी है। आप क्या करना, आलू को डिवाइड कर देना छोटे छोटे पोर्शंस में और इजीली इसको फ्लैट आउट कर लेना। बहुत मोटी लेयर मत लगाना दोस्तों आलू की, जितनी पतली होगी उतना ही आपको बनाने में आसानी होगी। अब करना यह है कि इसको नीचे से रोल करना और हल्का हल्का दबाते रहना। आपको इसको एक्चुअल में रोल करके दबाना ही है बाद में, तो मैं इसको ऐसे फ्लैट करके ही रोल करता हूँ। बस 2-3 रोल करने के बाद आप यहाँ पर चाकू से एक कट लगा देना और ये हो गया आपका पहला रोल रेडी। काटने के बाद इसको दबाना जरूर अच्छे से, ताकि ये खुले बिल्कुल भी ना। ऐसे ही मैंने दूसरा रोल भी बना लिया है। अगर आपको साइज जानना है तो इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर की है। लास्ट वाले रोल के लिए आप इसको घुमा देना, ताकि जो छोटा वाला पार्ट हो उससे ही आप शुरू करो और सारे रोल एकदम इवन बने। ये देखो दोस्तों, ऐसे ही आपको रोल मिल जाएंगे। अब आपको इसके पराठे बनाने हैं। बड़ा सिंपल है, आप इसको सेंटर से आधा कट करना और ये देखो आ गए ना बढ़िया से लच्छे। था ना इतना सिंपल। बस अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपने यहाँ पर पानी बस अच्छे से लगाना है ताकि ये बिल्कुल चिपका रहे। मैं इस बात का ध्यान जरूर देता हूँ कि पानी देर तक लगाऊं, जब तक कि हल्का हल्का स्टार्च की लेयर नहीं आ जाती। ये मुझे गारंटी देगा कि ये फ्राई होते वक्त फटेंगे नहीं। और बस बिल्कुल एक पराठे की तरह आप इसको रोल कर लेना। थोड़ा सा लंबा ही रखना, तो ये दिखने में थोड़ा यूनिक लगता है। ये देखो है ना कितना परफेक्ट। एंड वाले पार्ट में हल्का सा पानी लगाकर चिपका जरूर देना, ताकि खुले बिल्कुल भी ना। और जब आप इसको दबा रहे हो तो जिस साइड आपने लेयर लगाई है उस साइड आप सरफेस पे रखना और दूसरी साइड से दबाना, तो आपके लेयर्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, एकदम इवन होंगे। लास्ट में फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए हल्का सा पानी लगाकर मैंने तिल और कलौंजी लगा दी है, ताकि बिल्कुल पराठे वाली फील आए। और इनको फ्राई करना बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर एक पैन में ही इनको फ्राई करना, कढ़ाई में मत करने बैठ जाना, नहीं तो आप हिलाओगे और ये टूट भी सकते हैं। पैन में ज़्यादा इजी रहेगा। तेल बहुत गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 120 के आसपास होना चाहिए। और आखिरी चीज़, आपको इसको ज़्यादा पलटना बिल्कुल भी नहीं है, 1 या 2 बारी पलटना। दैट्स इट दोस्तों, इतने इजीली बन जाता है ये नाश्ता। बहुत सिंपल है इसे बनाना और दिखने में तो एकदम यूनिक से लगते हैं। आप ये बना कर देखना, चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा।